बिहार में जब रेलवे को लेकर आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी संख्या में आरजेडी के लोग थे और जाप के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे। आज वही परिस्थिति है कि इनको मौका चाहिए, किसी न किसी बहाने गलत दिशा ही सही, गलत विषय को लेकर ही सही इस देश के नौजवानों को, इस प्रदेश के नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। जो ऐसे लोग हम लोग रेखांकित कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप चला करके, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से चला करके और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं जो इसी तैयारी में रहते हैं कि कम किस समय हमको इस प्रकार का वातावरण बनाना है, तो छोटे से विषय को भी बवंडर बना देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करके इसी बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से विश्वास रखे कि नरेंद्र मोदी जी नौजवानों पर भरोसे पर खरे उतरेंगे। देखिए, बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी अभी हमारे साथ है। मृत्युंजय झा जी, पूरे बिहार में माहौल खराब हो गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो बीजेपी नेताओं को टारगेट में लिया जा रहा है। देखिए, बेतिया से निकलकर खबर सामने आई है जहां पर रेणु देवी के आवास पर आंदोलनकारियों ने हमला बोल दिया है। तो क्या कहते हैं, कहीं न कहीं बीजेपी कार्यालय को भी आग के हवाले किया जा रहा है, तो निशाने पर बीजेपी नेता है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार का माहौल दूषित करने का काम इन लोग कर रहे हैं, कि बड़ी संख्या में उसमें आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, जाप के लोग, विपक्ष के लोग खड़े हैं, तो ये उस्काने का काम कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। और आप किसी के घर को तोड़ेंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उचित नहीं है। जहां तक अग्निवीर का सवाल है तो इसकी स्पष्टता होनी चाहिए कि अग्निवीर एक ऐसा स्कीम है, ऐसे कई एग्जाम होते हैं। अग्निवीर भी एक पैकेज दिया गया, एग्जाम दिया गया इस प्रकार का कि ट्रेनिंग दे करके उसको स्वावलंबी बनाया जाए, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता हो, उनको उस प्रकार की बेनिफिट्स दिए जाए। तो इसको गलत तरीके से परोसा गया है, गलत तरीके से लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे नौजवान जो नौनिहाल है, भविष्य है, उसके द्वारा एक काम हो रहा है। और इसके पीछे में हम आपसे कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं इसके पीछे, इसके आड़ में बहुत लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं और इसके कारण से वो चाहते हैं कि बिहार में भी वातावरण खराब हो, गलत वातावरण, गलत संदेश जाए। तो इसको निश्चित रूप से मैं अपील करूंगा नौजवानों से कि आप इस विषय में न जाए। जैसे रेलवे में जो कन्फ्यूजन था, माननीय सुशील मोदी जी ने आगे बढ़कर उस कन्फ्यूजन को दूर किया था। मुझे लगता है कि ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और निश्चित रूप से कई इस प्रकार की बातें नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से देश के 65% नौजवानों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों को तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आप ये बोल रहे हैं मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां जो है वो भड़का रही है, एक मुद्दा बना रही है जानबूझकर। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। सारे देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत के रूप में खड़े हैं कि बाकी सभी पार्टियां हाशिए पर हैं। और इन लोगों को एक गलत दिशा में लोगों को भड़का करके, गलत वातावरण बना करके और गलत संदेश देना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार ये अपील करता हूँ ऐसे नौजवानों से कि खास तौर से ऐसे लोगों के बरगलाने पर न जाए। आप वास्तविकता तथ्य को समझे और नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करके इसी बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से विश्वास रखे कि नरेंद्र मोदी जी नौजवानों पर भरोसे पर खरे उतरेंगे और जो भी संशय है, जो भी विस्मय है, जो भी परिस्थितियां आपको लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं आ रही है, वो सारी क्लियरिटी होगी और मुझे लगता है कि वो सारा संशय समाप्त हो जाएगा। तो इन जैसे लोग जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उनकी भी दुकान बंद हो जाएगी। एक सवाल की सरकार आपकी है और आपकी सरकार को ये भनक तक क्यों नहीं लगी कि आंदोलनकारी जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, इतना बवाल मचाएंगे, और अब तक आपकी नीतीश सरकार क्या कर पाई है इसको लेकर? देखिए, जब इस प्रकार के लोग जगह पर आ जाते हैं जो असामाजिक तत्व हैं और ऐसे लोग जो विपक्ष के लोग हैं जो इसी तैयारी में रहते हैं कि कम किस समय हमको इस प्रकार का वातावरण बनाना है, तो छोटे से विषय को भी बवंडर बना देते हैं। आपको याद होगा बिहार में जब रेलवे को लेकर आंदोलन हुआ था उस समय जिन लोगों को आप लोगों ने भी दिखाया था उसमें बड़ी संख्या में आरजेडी के लोग थे और जाप के लोग थे। उस समय देखे गए थे कांग्रेस के लोग थे। आज वही परिस्थिति है कि इनको मौका चाहिए, किसी न किसी बहाने गलत दिशा ही सही, गलत विषय को लेकर ही सही इस देश के नौजवानों को, इस प्रदेश के नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और सरकार सभी तरह के मुस्तैद, हम नहीं चाहते हैं कि इसके आड़ में जो लोग हैं उसके कारण से आम लोग जो नौजवान हैं उनके साथ कोई गलत हो। हम आज भी नौजवानों के साथ खड़े हैं, या बिहार की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी नौजवानों के साथ खड़ी है। हम नहीं चाहते कि असामाजिक तत्वों के कारण उन नौजवानों के ऊपर कोई प्रहार हो। निश्चित रूप से ऐसे असामाजिक तत्व और ऐसे जो दल के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। जो ऐसे लोग हम लोग रेखांकित कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप चला करके, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से चला करके और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उनको भी चिन्हित करने का काम सरकार कर रही है। सतर्क आप हैं क्योंकि बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले कहा बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर करके ये इस प्रकार से एक संदेश देना चाहते हैं, जबकि इसमें बीजेपी के विषय को लेकर नेताओं को टारगेट कर करके उनके घर को तोड़ना, उसके कार्यालय को तोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। और मुझे भरोसा है कि बिहार के नौजवान ऐसा करते नहीं होंगे। निश्चित रूप से इसके पीछे छिपे हुए लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं।